जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर से न्यू लाडलो। आप सबने देखा होगा पिछले 2 दिन में एक महासंग्राम छिड़ गया है विवेक बिंद्रा जी के बीच में और संदीप महेश्वरी जी के बीच में। ये जो महासंग्राम जैसे ही छिड़ा यूट्यूब पर आग लग गई है। उसके अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि ये दोनों के दोनों ही काफी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और समाज में अपनी काफी अलग पहचान भी रखते हैं। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। ये एक समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं जो राष्ट्र निर्माण में काफी अच्छा कार्य करते हैं, जैसे कि दूसरों के फायदे के लिए काफी अच्छे काम करते हैं। यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो डालना या जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उनके इंटरव्यू करके लोगों को जागरूक करना बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा काम करते हैं। सेम यही बिजनेस मोटिवेशनल है और ये अपने कुछ कोर्सेस है वो भी सेल करते हैं और बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करते हैं देश में। स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आप इनको सुनोगे तो आपके भी कलेजे में ये आग लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो पंगा शुरू हुआ था वो हुआ था शुरू कब, जब संदीप महेश्वरी जी के चैनल पर एक वीडियो आया। वीडियो का नाम था बिग स्कैम एक्सपोज। जैसे ही ये वीडियो आया ट्रेंडिंग में आ गया था। क्यों? क्योंकि आप सबको बता दूं संदीप महेश्वरी जी के चैनल पर लगभग 28 मिलियन की फॉलोइंग है और इस चैनल की खास बात यह है कि ये चैनल पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस चैनल से ये 0 इनकम लेते हैं, यानी यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो उसको मोनेटाइजेशन करके नहीं रखते। सिर्फ एकमात्र ये इतना बड़ा चैनल है जिससे करोड़ों कमाए जा सकते हैं महीने के, लेकिन इससे संदीप महेश्वरी जी बिल्कुल 0 यानी कुछ भी नहीं कमाते। वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में अपनी कुछ भागीदारी निभा सकूं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। वैसे उनका पर्सनल एक अलग बिजनेस है, लेकिन वो यूट्यूब पर किसी प्रकार की इनकम नहीं करते। ठीक है, तो जैसे उनका ये वीडियो आया तो लोगों का ट्रस्ट उनके साथ काफी बना हुआ, तो उन्होंने सोचा लोगों ने कि स्कैम और संदीप महेश्वरी जी बोल रहे इसका मतलब इस बात में दम है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा था कि भाई कोई बंदा है यूट्यूब पर, बहुत बड़ा यूट्यूबर है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनके जो वीडियो कोर्स है उनके प्राइजेस 50-50, 60-60 हजार या 30-30 हजार, 40-40 हजार है और उस कोर्स में कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम उस कोर्स में जाते हैं और उस कोर्स का कुछ फायदा नहीं होता तो वहां से हमको ये गाइड किया जाता है कि चलो आपको फायदा नहीं हो रहा भाई, तो आप एक काम कर लो। आप क्या काम कर लो कि आपके 50 हजार लग गए ना, तो आप 50 हजार वापस निकाल सकते हो। बोला कैसे? बोला MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, ये आपने जे हो फिल्म है उसमें भी देखा होगी। ये बड़ा बिजनेस के बारे में बात है। जैसे ये वीडियो आया था विवेक बिंद्रा जी कूद गए थे। कूद इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर जो बात हो रही थी वो इनके बिजनेस से रिलेटेड थी, लेकिन वहां पर विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया गया था। वो खुद अपनी मर्जी से कूदे थे। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं बताऊंगा। क्यों कूदे थे, वही क्यों कूदे थे, बाकी क्यों नहीं कूदे? क्योंकि MLM तो हर एक कंपनी करती है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जितनी आल टोटल, जैसे आप फोन पे किसी को रेफरेंस करो, उसके फोन पे चला दो, आपको 100 रुपए मिल जाते हैं। MLM ही तो हुआ, वो कमीशन ही तो हुआ। सेम हर एक कंपनी करती है, लेकिन ये क्यों कूदे? उसके पीछे भी एक रीजन है। तो क्योंकि वो जो वीडियो कोर्स की बात हो रही थी ना, वो सब ये चला रहे हैं, तो इसलिए इनको तो पता था, बाकी भले ही किसी को पता हो ना हो, इनको तो पता था कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, भले ही मेरा नाम नहीं आ रहा। तो ये खुलकर सामने है और ये कूद गए भाई साहब। बोला जो बड़ा बिजनेस करके मेरा जो बिजनेस है ये उसके बारे में है। और संदीप महेश्वरी जी को इन्होंने बोला कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो मेरे से रिलेटेड है और इसमें सिर्फ आपने 1-2 लोगों की बात सुनकर इस प्रकार की जो धारणाएं पैदा की है वो गलत है, आपको दोनों पक्ष सुनने चाहिए। ये विवेक बिंद्रा जी की राय थी। लेकिन इसके बाद में हुआ कुछ ऐसा कि अगले ही दिन संदीप महेश्वरी जी ने ये एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कब में लिख के भेज दिया भाई। ठीक, एक बात और बता दो, संदीप महेश्वरी जी समाज में अपनी अलग लेवल की इज्जत रखते हैं क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर यूट्यूब कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। यूट्यूब कम्युनिटी या बाकी भी जैसे लोग जो भी है इनके बारे में वीडियो देख रहे हैं, आप देखोगे ज्यादातर उन्हीं के साथ खड़े हैं क्योंकि विवेक बिंद्रा जी एक बिजनेसमैन है और संदीप महेश्वरी जी की बजाय उनकी गुडविल उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि वो जो भी काम करते हैं उसके लिए चार्ज पे करते हैं और ये जो भी काम करते हैं यूट्यूब पर, स्पेशली यूट्यूब पर, वो बिल्कुल फ्री करते हैं और निस्वार्थ करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय विवेक, विवेक जी के बारे में लिखा कि मेरे प्रिय विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी। वैसे ये बात धमकी वाली बात तो गलत है क्योंकि इन्होंने क्या धमकी दी? लीगल एक्शन तो ले ही सकता है कोई भी इंसान, भाई इलीगल एक्शन की धमकी तो नहीं दी है, लीगल एक्शन तो ले सकता है। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? हो सकता है कि ये गुस्से में हो उस समय। अभी मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक नहीं बार बार भेजा।
सच में लगता है कि आपकी धमकियों से डरता हूं। अब इसकी जो रिप्लाई विवेक बिंद्रा जी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में कहा कि हाँ, मैंने अपने एम्प्लॉइज को आपके वहां भेजा था। उसके पीछे रीजन यह था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, आपने मेरे से बात नहीं की, तो इसलिए एक शेड्यूल फिक्स हुआ था कि आपके और हमारे एम्प्लॉय के बीच में बात हो जाए या आपकी टीम के साथ बात हो जाए, इस कारण भेजा था। मैंने कोई डॉन वोन तो नहीं भेजे थे जो आपको भाई डराने आए थे, वो तो एम्प्लॉय थे, बात करने आए थे। अब आपने नहीं की। उसके बाद में लिखते हैं कि डरता हुआ है जो कुछ गलत करता है, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूट्यूब पर ये जो भी काम करते हैं वो सबके फायदे के लिए ही करते हैं, और इस प्रकार का व्यक्तित्व मतलब समाज में बहुत कम देखने को मिलता है, जिस प्रकार के संदीप माहेश्वरी जी है। ठीक है, और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये जो आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाए, यहां से लग रहा है कि ये काफी एंगर में है, काफी गुस्से में इन्होंने रिप्लाई किया। जबकि विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, किसी से धमकी तो नहीं दिलवाई थी कि भाई हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। एम्प्लॉय को भेजा था, और किसी को भी अगर लगेगा तो वो जरूर अपनी बचाव में कुछ ना कुछ कोशिश तो करेगा। लेकिन इनकी तरफ से लग रहा है कि ये इस झगड़े में पूरा उतर गए हैं, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करनी। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। ये संदीप माहेश्वरी जी लिख रहे हैं। आपका नाम लेकर आपका बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। संदीप माहेश्वरी जी लिखते हैं, किस किस को धमकाकर और उनके वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे कोई सीएम हो या एमपी क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। यानी इसको कर दिया पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। इस लड़ाई को संदीप माहेश्वरी जी ने अपने पे हटा के, और वो भी एक पब्लिक का पार्ट बन के बोला पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा कर दिया कि अब आप कितने वीडियो डिलीट करवा दोगे। ठीक है, इस ट्वीट में उन्होंने पब्लिक को भी अपने साथ में जोड़ लिया संदीप माहेश्वरी जी ने, और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को भी अपने साथ में जोड़ लिया। लेकिन इस पे रिप्लाई में विवेक बिंद्रा जी है, उन्होंने कुछ लिखा था, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद में एक ट्वीट संदीप माहेश्वरी जी के पढ़ रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी ने क्या क्या लिखा था वो भी हम पढ़ लेंगे। सीलिंग इनके बारे में आपको सीधा बता दूं, उन्होंने ये बोला कि जैसे जो बिजनेस है, सेलिंग ए कॉम और कोर्स दोज हु नीड, इट्स नॉट ए स्कैम। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो स्कैम नहीं है। अगर आप मान के चलिए किसी को कोई चीज बेच रहे हो तो वो स्कैम नहीं है। आगे इन्होंने लिखा कि किसी गंजे को कंगी बेचना ये एक स्कैम है, और उस कंगी के बारे में ये बोलना कि ये जादुई कंगी 1 महीने में तुम्हारे बाल उगाए, ये और भी बड़ा स्कैम है। उसके साथ फिर उसके बाल नहीं आते हैं, फिर उसको बोलना भाई कि तुम और 3 गंजों को पकड़ो उनको बेचो, ये उससे भी बड़ा स्कैम है। अगर जिसको जिस चीज की जरूरत, अगर आप उसको वो चीज दे रहे हैं, भले ही आप उससे 2, 4, 10 रुपए कमा रहे हैं, तो वो स्कैम नहीं, वो बिजनेस है। इनका कहने का मतलब ये। अब इन्होंने लिखा माई टीम इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर, डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट्स मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट्स अंडर एनी प्रॉब्लम। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के तहत हम ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। इसके बारे में फिर विवेक बिंद्रा जी ने ये नोटिस लिख दिया। भाई इतना बड़ा इन्होंने ये लिखा, इस नोटिस में मैं आपको बता दूं, विवेक बिंद्रा जी ने इस नोटिस में ये लिखा है कि मैं पहले बात हो कि हमने किसी को आपको धमकाने की कोशिश नहीं की, लीगल एक्शन के लिए बोला क्योंकि वो वीडियो हमसे रिलेटेड था और वो हमारा राइट भी है कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग उन्होंने ये लिखी। दूसरी बोला हमने अपने एम्प्लॉय को आपके पास में भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, और वो एक शेड्यूल मीटिंग थी उसके लिए भेजा था, और आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए मुझे भेजना पड़ा। फिर उन्होंने लिखा कि मैं जो आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग मेरे पास में भी है। आपने बहुत सारे कमेंट्स भी यूट्यूब से डिलीट करवाए हैं, लगभग 5000 कमेंट्स के बारे में इन्होंने कहा कि आपने जो पॉजिटिव कमेंट्स है वो डिलीट करवाए। दूसरा, आपने 1 से 2 या 4 लोगों की सुनकर इस प्रकार का ब्लेम लगाना गलत है, क्योंकि सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा नहीं रहता है। ये तो वास्तविकता है कि भाई 100 लोग जाते हैं, उनमें से सबके सब तो सक्सेस नहीं होते, 10-20 ही होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुलकर आपके साथ में इसके बारे में, जैसे पहले भी मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आया था, मैं आपको बता दूं जब ये पहले संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब चैनल पे आए थे वो वीडियो अब इन्होंने डिलीट कर दिया संदीप माहेश्वरी जी ने। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं पब्लिक के सामने आपके चैनल पे आने को तैयार हूं, या कहीं पे भी आप मुझे बुलाइए, मैं आके आपके सारे सवालों का और पब्लिक के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर इतने गर्स नहीं है, आप ये काम नहीं करेंगे।
क्योंकि मैं आपको जानता हूं। ये ब्लेम लगाया है विवेक बिंद्रा जी ने। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर गट्स है, तो हम एक ही मंच पे बैठ जाते हैं, पब्लिक को बुला लेते हैं, जिसका जो क्वेश्चन रहेगा मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार हूं। ये पक्ष इनका बहुत मजबूत लगा भाई। ये बोले कि मैं आने के लिए तैयार हूं, जो भी आपके पास में डाउट्स है या पब्लिक है उनको बुला लीजिए और मैं हर एक के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप इस प्रकार की ब्लेमिंग ना करें, अगर आपके अंदर गर्स है तो आ जाइए मैदान में। ये इन्होंने इस प्रकार से ललकार दिया। ये पूरा का पूरा उन्होंने लिख दिया भाई कि जो वीडियो है वो तो अगर कोई भी हमारे बारे में अगर गलत बनाएगा तो हमारे पास में लीगल एक्शन करने का अवसर रहेगा, तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको जानता हूं, इनके दोनों के जो कम्युनिटी पोस्ट आ रहे हैं संदीप महेश्वरी जी के, विवेक बिंद्रा जी से, उससे लगता है कि इनकी पहले की भी थोड़ी बहुत अनबन कुछ हो रखी है, जिसकी वजह से इतना डिसाइड होके एक दूसरे के ऊपर इतना ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इसमें गलत कौन सही कौन, ये तो अब ना तो हमने वो कोर्स खरीदा, ना ही हम उन दो लोगों की वजह से ये बोल सकते हैं कि विवेक बिंद्रा जी बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, वो कोर्स किसने खरीदा, उनको क्या मिला उस कोर्स में, उसके जो भुगत भोगी है वो बता सकते हैं कि कितना गलत और कितना सही है। ठीक है, संदीप महेश्वरी जी भी अपनी जगह सही, उन्होंने इनका पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला, उन्होंने जो चीजें बोली वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट इन्होंने जो चीज बोली वो भी बिल्कुल सही है कि मैं पब्लिक के सामने आके जवाब देने को तैयार हूं, आप मुझे बुलाइए तो सही, एक बार बुला लीजिए, मैं आने को तैयार हूं। अगर इस बात में सच्चाई है तो बिल्कुल बुला लेना चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए, और दूध का दूध और दूध का पानी होना चाहिए। बस दूध की खीर नहीं बननी चाहिए, नहीं तो वो रगत बगत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों साथ में बैठने चाहिए, और पब्लिक के जो लोग जिनको लगता है कि हमारे साथ ठगी हुई है उन लोगों को वहां पर आमंत्रित करना चाहिए। उनके क्वेश्चनों के फिर आंसर संदीप महेश्वरी जी के सामने विवेक बिंद्रा जी को देने चाहिए, तो अपने आप ही सारी चीजें क्लियर हो सकती है। नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा, वो अपना पक्ष रखेंगे और ये अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग इस समय संदीप महेश्वरी जी के साथ में खड़े हैं क्योंकि उनकी गुडविल काफी अच्छी है और हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता दिल से। तो ओब्वियसली उनको अगर उनको कोई चीज गलत लगती है तो उसके साथ काफी लोग जुट जाते हैं कि हाँ, अगर इस सर बोल रहे हैं, महेश्वरी सर बोल रहे थे, इसका मतलब गलत है, तो उनको उसमें कुछ गलत लगा होगा। तो खुलकर बात सामने आ जाए तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। बाकी आप अपनी राय रखिए कि आपको कौन गलत और कौन सही लगता है इस पूरे मैटर। मुझे पता है ज्यादातर कमेंट्स वैसे संदीप महेश्वरी जी के बारे में आने वाले। जय हिंद, जय भारत।